तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आज की रेमेडी देख के आपका दिल बिल्कुल झूम जाने वाला है। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अलग सी चीज शेयर करूंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करूंगी जो आपके बालों की थिकनेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ ही आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करेगा, बालों को मॉइस्चराइज करेगा और नरिश करने का काम करेगा। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ हर्ब और एक बहुत ही डिफरेंट तरीके के मिल्क का कॉम्बिनेशन शेयर करूंगी। जब आप इन हर्ब्स को इस मिल्क के साथ कंबाइन करके अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों में बिल्कुल भी मैजिक होता है। यकीन रखिए, बिल्कुल मैजिक होता है। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन भी करता है, बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो आपके हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव हैं उनको एक्टिव करता है और आपके बालों को थिक बनाता है, हेयर रिग्रोथ में सपोर्ट करता है। क्योंकि जो आपके हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव हैं वो एक्टिव होंगे तो उनमें से बाल निकलने शुरू हो जाएंगे और आपके बालों की थिकनेस और डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो दूध है ना, ये जो मिल्क है, ये कोई गाय भैंस बकरी का दूध नहीं है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी दूध नहीं है। ये जो दूध है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही काम का है आपके बालों के लिए। इसका रिजल्ट आपको पहली बार में ही दिखना शुरू हो जाएगा। आप लगाएंगे तो तुरंत ही आपके बाल ठीक नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप इसको लगाएंगे तो आपके बालों में इतनी कमाल की शाइन आएगी, आपके बाल इतने अच्छे से रिपेयर होंगे, मॉइस्चराइज होंगे कि पूछिए मत। अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि आप डेली इस्तेमाल करिए, रेगुलरली का मतलब है कि हफ्ते में एक दिन आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन 2 महीने तक कंटिन्यू, 2-3 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करिए। फिर देखिए आपके बालों की थिकनेस भी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगी और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। यकीन मानिए, नेचर के पास ना बहुत ही मिरेकल रेमेडीज होती हैं जो हमें पता नहीं होती और उसकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं होता है। जब पता ही नहीं है तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फायदा कहाँ से होगा, है ना। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैं हेल्दी रेसिपीज भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन के लिए आपकी डाइट का हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप शेयर करिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगती है, काम की लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये मिल्क बनाने का तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कोकोनट। देखिए, जो बाल वाला कोकोनट आता है ना, ये मैंने बायोटिन ड्रिंक में यूज़ किया था। इस तरीके का कोकोनट तो बहुत थोड़ा सा यूज़ हुआ था, बस इतना ही, ठीक है। तो बाकी जो कोकोनट बच गया था उसको मैंने फ्रिज के अंदर स्टोर किया हुआ था और उसी की हेल्प से मैं ये मिल्क बनाने वाली हूँ। इस बायोटिन ड्रिंक को आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इस मिल्क को बनाने के लिए आपको इस तरीके का कोकोनट चाहिए। इसको अच्छे से पीसेज में काट लीजिए। देखिए, जो कोकोनट होता है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर लाउरिक एसिड होता है और लाउरिक एसिड बहुत ही इजीली आपके बालों के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है। साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको रिड्यूस करता है और डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको ड्राई डैमेज बालों का प्रॉब्लम है तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड किया। उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेन किया है। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा सा मिल्क बन के तैयार हो गया है। तो ये है हमारा कोकोनट मिल्क और वेगन लोग कोकोनट मिल्क कंज्यूम भी करते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसको लगाएंगे तो भी बहुत फायदेमंद है, अगर कंज्यूम करेंगे तो भी बहुत फायदेमंद है। यहाँ पे जो हर्ब है, देखिए, ये है मोरिंगा लीफ। मोरिंगा लीफ के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों को रिपेयर करने का काम करता है। बहुत सारा विटामिन सी होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, मोरिंगा लीफ के अंदर, जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही कमाल की होती है। ये आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाती है और आपके बालों को रिपेयर करती है, बालों को बहुत अच्छे से नरिश करने का काम करती है। और मोरिंगा लीफ बहुत आसानी से मिल जाती है, हर किसी को फ्रेश नहीं मिलती है तो आप पाउडर खरीद लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मैं लीफ यूज़ करने वाली हूँ वो है करी लीफ। देखिए, करी लीफ आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। करी लीफ को लगाने से पहली बात तो आपका हेयर लॉस स्टॉप होता है, आपके बाल बहुत अच्छे से नरिश होते हैं, कंडीशन होते हैं। साथ ही साथ ये आपके
हेयर रिग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ जो करी लीफ है ना, ये आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बालों को वापस से काला बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ आंवला क्या करता है कि आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपको फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ ये आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है और आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को रिड्यूस करने में, डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने का काम करता है। ये जो सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यकीन रखिए, यूज़ करके देखिएगा, आपको फ़र्क खुद ब खुद दिखाई देगा। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड होंगे, लेकिन अभी इतने सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो भी गंदगी हो, धूल मिट्टी हो, सब निकल जाए। ठीक है, अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंग्रेडिएंट मैं और ऐड करूंगी जो आपके बालों में इतना मैजिक क्रिएट कर देंगे कि आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा। अभी सिर्फ इतना ही इंग्रेडिएंट आप ऐड करेंगे तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप इसको पूरे इंग्रेडिएंट के साथ यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड। देखिए, फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। स्पेशली यहाँ पे आपको ऐड करना है फेनुग्रीक सीड, क्योंकि ये क्या करती है कि हेयर मास्क को एक टेक्सचर देती है। उसके साथ साथ ये आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करती है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। उसके साथ साथ ये आपके बालों को कंडीशन भी करती है। अगर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम रहती है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। यहाँ पे मैंने ओवरनाइट सोक्ड हिबिस्कस फ्लावर का भी इस्तेमाल किया है। जो हिबिस्कस का फूल होता है, आप फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे फ्रेश नहीं मिला तो मैंने ड्राई हिबिस्कस फ्लावर को रात भर के लिए सोक किया हुआ है, उसके बाद इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने फ्रेश आंवला भी यूज़ किया है। अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिलता है तो आप आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमने मिल्क तैयार किया है, इसको इसी में डाल देना है और इसका अच्छे से आपको एकदम बारीक सा पेस्ट बना लेना है। इसका जो रिजल्ट है, क्या दिखा मेरे बालों में, वो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी हेयर मास्क लगाने के बाद। और हेयर मास्क लगाने का क्या सही तरीका है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। ठीक है, अभी इसमें मैं मिल्क डाल दूंगी ये वाला, और उसके बाद आपको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसको अपने बालों में लगाना है, लेकिन ऐसे ही नहीं लगा लीजिएगा। इसको अच्छे से आप स्ट्रेन कर लीजिएगा ताकि जो भी रेजिड्यू वगैरह हो वो सारा निकल जाए और आपके बालों में फंसे ना कुछ भी। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, और स्ट्रेन करने के लिए मैंने मसलिन क्लॉथ का यूज़ किया है। इसी क्लॉथ में मैं मैक्सिमम हेयर मास्क स्ट्रेन करती हूँ, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। देखिए, जब आप हेयर मास्क लगाते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन होने चाहिए। गंदे बालों में अगर आप हेयर मास्क लगाएंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, जब आपके बाल गंदे होंगे, धूल मिट्टी और ऑयल की एक परत होगी आपके बालों के ऊपर और आपके स्कैल्प के ऊपर, तो डायरेक्ट हेयर मास्क आपके बालों में और आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप ये हेयर मास्क लगा रहे हों, उससे एक दिन पहले शैम्पू से वॉश कर लीजिए। उसके बाद इस हेयर मास्क को अच्छे से लगाइए पूरे बालों में और पूरे स्कैल्प में। ये स्कैल्प में जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी बूस्ट करता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी भी बनाता है और आपके बालों को रिपेयर करने का काम करता है। और इसको लगा के मैं 2-3 घंटे के लिए छोड़ूंगी नॉर्मल वाटर से, फिर हेयर वॉश कर लूँगी। शैम्पू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर हेयर वॉश करने के बाद मुझे बालों में क्या रिजल्ट दिखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो रिजल्ट देख के ही जाइएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा अभी वीडियो। और अभी मैं आप लोगों को अपने बालों में इसका रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं शाइन मेरे बालों में। मैंने अपने बालों में कॉम्ब नहीं किया हुआ है। ये मेरे हेयर देख के भी आपको लग रहे होंगे कि कॉम्ब नहीं किया गया है, लेकिन मेरे बालों में आप शाइन देखिए, क्योंकि मेरे बाल अच्छे से ड्राई नहीं है अभी, इसलिए मैंने कॉम्ब नहीं किया है। इस हेयर मास्क को लगाने से बालों में बहुत ही कमाल की शाइन आती है। बाल बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं। मेरे बाल ड्राई और थोड़े से रफ टाइप के हैं, मतलब मेरे बालों की टाइप ही यही है, लेकिन फिर भी मेरे बालों में बहुत ही अच्छी सी शाइन आ गई है। और ये हेयर मास्क मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है। जब भी मैं इसको लगाती हूँ हेयर मास्क को ना, मेरे बाल बहुत ही डीपली नरिश और कंडीशन होते हैं। तो ये एक नेचुरल तरीके का कंडीशनर भी है। अगर आप मार्केट वाला कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते तो हफ्ते में एक बार इस हेयर मास्क को लगाइए और इसका रिजल्ट आप खुद ब खुद देखेंगे। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। आपके बालों के थिकनेस को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये हेयर मास्क। तो देखिए, ये जो मिल्क और हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है आपके बालों के लिए। आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप इसको लगाते हैं ना तो आपके बालों में बहुत ही अच्छी सी शाइन भी आती है और आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मिल्क है इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है जो आपके बालों को बहुत ही डीपली कंडीशन करता है और नरिश करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को।
और साथ ही साथ इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपके इनएक्टिव हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है, हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक नहीं होने देता है, बंद नहीं होने देता है। और जब आपके हेयर फॉलिकल्स श्रिंक नहीं करेंगे, बंद नहीं होंगे, तो हमेशा हेयर रिग्रोथ होगी और आपके बालों की थिकनेस काफी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप जरूर ट्राई करिएगा और जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।